अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि मर्यम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अम्रन मक़दिय्या फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फ़कुली वश्रबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिय्या फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मर्यम लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िय्या फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे मरियम के अंदर में ये दूसरा रुकू सूरे मरियम का आज शुरू हो रहा है और इस सूरत का नाम जैसा कि सूरे मरियम है, मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं इन आयत के अंदर में और इस रुकू के अंदर में। और इससे पहले रुकू के अंदर में जो इस अगली मजलिसों के अंदर में आपके सामने मुख्तसर बातें अर्ज़ कर दी गई, ये इस किस्से की तमहीद थी, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाया है। इस कुदरत का मुज़ाहरा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। उसके बाद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र फरमाया कि बुढ़ापे की हालत के अंदर में और औरत बांझ है, अल्लाह तबारक व तआला ने लड़का पैदा फरमाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कि हम किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं हैं, पैदा करने के ऊपर में आते हैं तो न मर्द के मोहताज हैं और न औरत के मोहताज हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, बाप भी नहीं और माँ भी नहीं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, मर्द था, आदम अलैहिस्सलाम थे, कोई औरत नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया।
ये दो शक्लें, और तीसरी शक्ल इसके अंदर में जिक्र फरमाई कि औरत मौजूद है और मर्द नहीं है। मरियम औरत मौजूद है लेकिन शौहर उनका कोई मौजूद नहीं है। इस पर भी अल्लाह तबारक व ताला कुदरत रखता है कि हम जब बच्चा पैदा करने पर आवे तो हम मर्द के भी मोहताज नहीं हैं। ये तीन शक्लें बताई। ये तीन शक्लें अल्लाह ताला की कुदरत पर दलालत करने वाली, बताने वाली निशानियां हैं। और चौथा अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम है कि मर्द और औरत के मिलने से बच्चे का पैदा होना। अगर निकाह के ज़रिया से बच्चा पैदा होता है तो वो हलाल औलाद है। बग़ैर निकाह के अगर पैदा होगा तो हराम की औलाद कहलाती है। ये अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं, वज़कुर फिल किताबी मरियम, और ज़िक्र करो किताब के अंदर में मरियम का। उलमा ने लिखा है कि वज़कुर फिल किताबी क़िस्सत मरियम, किताब के अंदर में, कुरान पाक के अंदर में तुम मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से को लोगों के सामने बयान करो। ये अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। कल की मजलिस के अंदर में बताया था सूरे आले इमरान की तशरीह के अंदर में कि मरियम अलैहिस्सलाम, इनको उनकी वालिदा ने बैतुल मक़दिस के अंदर में, बैतुल मुक़द्दस के अंदर में खिदमत के लिए छोड़ रखा था और वहीं पर वो खिदमत करती थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू लगते थे और वही ज़करिया अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत और इनकी ज़िम्मेदारी उठाते थे। खाना लाना और दूसरी चीज़ें जो भी उनको ज़रूरत की होती थी वो लाते थे। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा है कि मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र एक कौल के मुताबिक, एक रिवायत के मुताबिक 12 साल की उम्र थी और दूसरी रिवायत के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल की थी। अब यूँ समझें कि 12 या 15 साल जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 12 या 15 साल की उम्र की एक लड़की है, पाक दामन लड़की है और इबादत गुजार लड़की है। और आले इमरान के अंदर में, इमरान के औलाद के अंदर में ये लड़की लोगों के यहाँ समझाने के लिए मिसाल के तौर पर बयान की जाती थी कि देखो फलानी लड़की है, कितनी इबादत करती है और कितनी अल्लाह का जिक्र करती है, कितना मुजाहदा करती है। तो लोगों के दरमियान के अंदर में ये मरियम पाक दामानी के अंदर में, बुजुर्गी के अंदर में, इबादत के अंदर में, रियादत के अंदर में, मुजाहदा के अंदर में ये मशहूर थी। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब लोगों के सामने मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, ये बैतुल मुक़द्दस के अंदर में रहते थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी कफ़ालत और ज़िम्मेदारी उठाते थे। इदिन तबदत मिन अहलिहा, जब ये मरियम अपने घर वालों से दूर हो गई, मकानन शर्किया, मशरिकी जानिब के अंदर में। ये मशरिकी जानिब जो है यूँ समझें कि ये हमारी मस्जिद है और ये किबला की मस्जिद, किबला वाली दीवार है और ये सामने वाली जो दीवार है ये मशरिकी जानिब कहलाएगी, जहाँ से सूरज निकलता है, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। चूँकि मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर से मशरिक की जानिब के अंदर में चली गई थी, तो नसारा के यहाँ मशरिक की जानिब बहुत बाबरकत जिहत समझी जाती है और बरकत वाली जगह समझी जाती है। जैसा कि हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर में काबतुल्लाह वाली जो जानिब है, यानी मक्का वाली जो जिहत है,
मगरिब की जानिब, ये हमारे यहाँ बाबरकत समझी जाती है, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। यहाँ से लेकर के मक्का मुकर्रमा 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर है, लेकिन कोई भी मुसलमान काबतुल्लाह की तरफ या काबतुल्लाह की जिहत की तरफ, मगरिब की तरफ अपना पाँव फैला करके बैठता नहीं। मस्जिद की उस दीवार के ऊपर में अगर कोई बैठे और पाँव किबला की जानिब फैला करके बैठेगा तो कोई भी कहेगा कि ये बेअदबी है, किबला की बेअदबी है, इस तरफ पाँव नहीं फैलाते। तो हमारे यहाँ ये काबिल एहतराम है। नसारा के यहाँ मशरिक वाली जो जानिब है ये काबिल एहतराम है, और इसके अंदर में दो वजह है। एक वजह तो ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से मशरिकी जानिब के अंदर में निकल गई थी, और दूसरा जैसा कि आगे किस्से के अंदर में आता है, वहाँ से भी फिर दूर मशरिक की जानिब जब गई और वहाँ पर फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से नसारा मशरिकी जानिब का एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं। वज़कुर फिल किताब मरियम, याद करो किताब के अंदर में मरियम का किस्सा। इदिन तबदत, जबकि वो दूर हो गई, मिन अहलिहा, अपने घर वालों से, मकानन शर्किया, ऐसी जगह की तरफ कि जो मशरिक की जानिब के अंदर में था। फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम ने लोगों के बीच के अंदर में एक आड़ कर दी, एक पर्दा कर लिया, एक हिजाब कर लिया। इबादत के लिए ये अपने घर से मशरिकी जानिब के अंदर में चली गई और लोगों से पर्दा किया कि इबादत के अंदर में, रियादत के अंदर में, मुजाहदा के अंदर में, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर में कोई खलल वाक़े ना हो। जैसे एहतिकाफ करते हैं आखिर अशरे के अंदर में मस्जिद के अंदर में और चादर वगैरह लटका देते हैं, तो इसी तरीके से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक कमरे जैसा बना लिया और पर्दा खींच लिया चारों जानिब। फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम ने लोगों से और अपने दरमियान के अंदर में एक पर्दा और आड़ कर ली। अभी बताया गया कि 12-15 साल की लड़की है। अरबस्तान और अरब लोग खाने पीने और जिस्म के एतबार से हमारे यहाँ की लड़कियों के मुकाबले के अंदर में और ज़्यादा ताकतवर भी होती है। मुल्क शाम की रहने वाली है तो खूबसूरत भी है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मंगनी जब हुई तो 7 साल की उम्र थी, और 2 साल के बाद यानी जब हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की उम्र 9 साल की हुई तो इनकी रुखसती हुई, और जब 19 साल की उम्र हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। ये लड़की जो है मरियम, ये भी 12-15 साल के करीब की लड़की है, नौजवान है, खूबसूरत है और इबादत के अंदर में मशगूल है, लोगों से पर्दा करके इबादत कर रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अरसलना इलैहा रूहना, फ़अरसलना इलैहा, हमने उनकी तरफ भेजा, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा, रूहना, हमारी रूह को। हमारी रूह से मुराद मतलब किसको भेजा? अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। रूहना से मुराद हमारी रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। यहाँ उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की निस्बत अपनी तरफ की, हमारी रूह, जैसे यूं कहे कि भाई फलाना ये हमारा आदमी है और फलाना ये हमारी जमात का आदमी है या हमारे ख़ानदान का आदमी है, ये निस्बत जो है अपनी तरफ की जाती है। अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदों की निस्बत भी अपनी तरफ की। कुल इबादियल्लज़ीना असरफ़ु अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कह दो मेरे उस बंदों को कि जिन्होंने ज़्यादतियाँ वगैरह की तो वो नाउमीद न हो जावे
अल्लाह ताला की रहमत वसी है और सबको घेर लेगी। इबादी मेरे बंदे। और दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह के बंदों की निस्बत अल्लाह ने रहमान की तरफ की। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन के ऊपर में चलते हैं तो आजीजी के साथ, कमज़ोरी के साथ चलते हैं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और जब नावाकिफ़ जाहिल लोगों से जब उनका कोई पाला पड़ जाता है और जाहिल लोग बहसो मुबाहसा करने लग जाते हैं तो ये अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे सलाम करके, सलाम कह करके वहाँ से चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत अपनी तरफ की। रूहाना यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अमानतदारी के अंदर में भी मशहूर हैं, अमीन है। अल्लाह तबारक व ताला के पैगामात और अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात जिब्रील अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर और रसूलों पर लाते रहे और किसी भी किस्म की खयानत अल्लाह के अहकाम के अंदर में नहीं फरमाई। जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया या जैसी भी अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई वो जूं की तूं, वैसी की वैसी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी और रसूल को पहुंचा दी। उलमाए किराम ने लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल सूरत, उनका कद और कामत और उनका जिस्म अगर देखें तो तूल यानी लंबाई के अंदर में और अर्ज यानी चौड़ाई के अंदर ऐसे हैं कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल सूरत के अंदर में, अपने असली शक्ल सूरत के अंदर में जाहिर हो जाए तो ज़मीन और आसमान पूरा भर जाए। ज़मीन से लेकर के आसमान तक कुछ भी नज़र न आवे, जहाँ कहीं भी देखें वहाँ पर जिब्राइल नज़र आवे। इतनी बड़ी लंबी शक्ल सूरत के अल्लाह तबारक व ताला ने ये फरिश्ते को बनाया हुआ है। इनकी ताकत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुख्तसर तौर पर हम ये अर्ज़ करें कि कौम लूत पर अल्लाह तबारक व ताला ने अज़ाब नाजिल फरमाया। अज़ाब के फरिश्ते कौम लूत के पास में आए थे। पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर गए और उनकी बीवी को भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और जो दूसरे फरिश्ते थे इन्होंने खुशखबरी सुनाई थी कि उनको भी लड़का पैदा होगा। ये किस्सा किसी दिन बयान करेंगे। बहर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ गए। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर जो अज़ाब नाजिल करना चाहा था अल्लाह तबारक व ताला ने, ये सुबह सवेरे लूत अलैहिस्सलाम को और उनके जो मानने वाले, ईमान वाले थे, इनको अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दे दिया कि रात के किसी हिस्से के अंदर गांव और बस्ती को छोड़ करके निकल जाओ। इन बस्ती वालों के ऊपर में अज़ाब आएगा और अज़ाब उतरने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब ये फरिश्ते गए, इंसानी शक्ल के अंदर में, नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्ल के अंदर में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा जो है भूना और भून करके खाने के लिए रख दिया। और ये फरिश्ते थे, इन्होंने खाना खाने से इनकार किया, अपना हाथ लंबाया नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझे कि ये कोई दुश्मन है। आम तौर पर अरबों के यहाँ पूछा नहीं जाता था कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम से आए हो, किस मकसद से आए हो, मेहमान समझ करके खाना दे देते थे। तो जब इन लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया नहीं खाने की तरफ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खतरा महसूस किया। फ़अौजस मिनहुम खीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे डर महसूस किया कि शायद ये लोग दुश्मन लगते हैं, खाना नहीं खाते। तो फरिश्तों ने कहा कि हम जो है तेरे रब की तरफ से भेजे हुए हैं
और कौम लूत की तरफ हमको भेजा गया है और उनकी बस्ती वालों को हलाक करने के लिए हमको भेजा गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि वहाँ पर एक अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, लूत अलैहिस्सलाम। तो फरिश्तों ने कहा कि उनको और उनके मानने वालों को नजात दे दी जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चचा लगते हैं और लूत अलैहिस्सलाम भतीजे लगते हैं। अब ये जो फरिश्ता था वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। जब इस बस्ती वालों को हलाक करने का इरादा किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों में से एक पर निकाला। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, 600 पर हैं। 600 पर में से एक पर निकाला और उस एक पर को जमीन के अंदर में दाखिल किया, डाला, और फिर उसके जरिया से उस एक पर के ऊपर में लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बस्ती थी उन बस्ती वालों को उठाया। तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने इस एक पर के ऊपर में जमीन के टुकड़े को इतना बुलंद किया, इतना ऊंचा किया कि पहले आसमान के फरिश्तों ने लोगों की और जानवरों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुना और उसके बाद उस फरिश्ते ने यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस ज़मीन के टुकड़े को जो अपने पर के ऊपर में लिया हुआ था ऊपर से उल्टा करके डाल दिया। ये तबूक से जो रास्ता जाता है मदीना मुनव्वरा से तबूक, और तबूक से जो रास्ता जाता है मुल्क शाम की तरफ और जॉर्डन की तरफ, तो उस इलाके के अंदर में ये जगह आती है और ये आज भी खड्डा पड़ा हुआ है। और वहाँ ये बहरुल मय्यत का हिस्सा ये कहलाता है। बहरुल मय्यत, बहरुन का माना समंदर और मय्यत का माना मरा हुआ। आज भी उस जगह के अंदर में कोई मछली भी वहाँ पर बाकी बचती नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने भेजा मरियम की तरफ हमारी रूह को, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जिनकी कद्दो कामत, लंबाई, तूल और अर्ज और ताकत, उलमा किराम ने लिखा है कि अगर असली शक्ल सूरत के अंदर में जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने जाहिर हो जाते तो डर जाती। इतना लंबा चौड़ा और इतना ताकतवर जिस्म वाला इंसान मालूम नहीं क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी शक्ल के अंदर में भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, फतमस्सल लहा, लहा से मुराद मरियम के सामने, मरियम के लिए तमस्सल शक्ल सूरत इख्तियार की, बशरन इंसान की, सविया पूरा का पूरा। ये नहीं कि सिर्फ चेहरा इंसान का हो और नीचे का जो कद्दो और कामद है वो किसी और चीज़ का हो। जैसे एक इंसान होता है कामिल और मुकम्मल तौर पर, इस तौर पर फरिश्ते ने शक्ल सूरत इख्तियार की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने। फतमस्सल लहा बशरन सविया। तो एक तरफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम 12-15 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की, औरत, और ये भी नौजवान मर्द की शक्ल के अंदर में वहाँ जाहिर हुए। जिस जगह के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम रहती थी और अपनी चारों जानिब के अंदर में जो पर्दा कर रखा था उस पर्दे को हटाकर ये नौजवान वहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास में पहुँच गया। फ़अरसलना इलैहा रूहना, सो भेजा हमने मरियम के पास हमारी रूह को, यानी जिब्राइल को। फतमस्सल लहा बशरन सविया, चुनांचे वो मरियम के सामने एक कामिल और मुकम्मल इंसान की शक्ल के अंदर में, इंसान की सूरत के अंदर में जाहिर हुई। तन्हाई के अंदर में नौजवान लड़की हो और नौजवान लड़का अगर अचानक आ जाए और लड़की वाक़अतन अगर पाक दामन है तो क्या कहेगी? क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका,
इन कुन्त तक़िया। क़ालत, मरियम ने कहा, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुझसे। यानी तू भी नौजवान है, मैं भी नौजवान हूँ, मेरे दिल के अंदर में कोई नीयत खराब नहीं है तेरे बारे के अंदर में। अगर तू इंसान है वाक़िअतन तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। इन कुन्त तक़िया, अगर तू मुत्तकी है और अगर तू परहेज़गार है, अल्लाह से अगर तू डरता है। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जुमला था और मरियम अलैहिस्सलाम की बात थी। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। मरियम ने कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू मुत्तकी और परहेज़गार और तक़वा इख्तियार करने वाला है। ये जो अल्फाज है अपने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ये इन कुन्त तक़िया का जो लफ्ज़ है ये लिखा कि अगर तू मुत्तकी और परहेज़गार है तो तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि इस जुमले को सुनकर जो इंसानी शक्ल के अंदर में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए थे वो एकदम डरने लग गए और कांपने लग गए। क़ाला, इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, उस फरिश्ते ने फरमाया, इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, यकीनन मैं तो तेरे परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ हूँ। रसूल का माना भेजा हुआ। रसूल को भी रसूल इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको भेजते हैं लोगों की तरफ, नबी बनाकर अपना पैगाम लेकर के भेजते हैं। अब दो बातें हैं, एक तरफ मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी, इफ़्फ़त, और वो वास्ता देती है कि अगर तू मुत्तकी और परहेज़गार है तो मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ, रहमान की पनाह मांगती हूँ। दूसरी तरफ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस रहमान की या जिस मालिक की, जिस अल्लाह की तू पनाह मांगती है उसी ने तो मुझे भेजा। काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, मैं तो तेरे परवरदिगार का भेजा हुआ आदमी हूँ। अब दोनों बातें हो गई। मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह मांगती है कि बारी ताला मैं तेरी पनाह मांगती हूँ इससे, इस नौजवान से, यूँ कहती है। और वो जो फरिश्ता है जिब्राइल वो कहते हैं कि जिसकी तू पनाह मांगती है उसी ने तो मुझे तेरे पास में भेजा है। काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, कहने लगे कि यकीनन मैं तेरे परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ हूँ। ले अहब लकी गुलामन ज़किया, क्यों भेजा अल्लाह ताला ने तेरे पास में, क्यों भेजा? ले अहब लकी, ताकि मैं तुझे बख्शिश करूं, गुलामन एक लड़का, ज़कियन पाक साफ सुथरा, दिल के अंदर में किसी किस्म का कोई कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत कुछ भी नहीं, एकदम पाक साफ दिल वाला मैं एक लड़का तुमको बख्शिश करूं, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा है। क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, उस आदमी ने कहा कि मैं तेरे परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ हूँ। ले अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझको बख्शिश करूं एक लड़के की कि जो पाक साफ मुत्तकी परहेज़गार हो। अब वही बात कल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में आई थी कि पहले तो दुआ मांगते हैं और दुआ के अंदर में आजीज़ी का इजहार करते हैं, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी औरत बुढ़ी हो गई और मेरी हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, कमज़ोर हो गई, मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, वगैरह वगैरह दुआ मांगते। और जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको लड़का होगा तो फिर ताज्जुब करते, कैसे लड़का पैदा होगा? कल के किस्से में आया था ना ज़करिया अलैहिस्सलाम के। अब यहाँ पर ये जो मरियम है, मरियम को जब यकीन हो गया
कि ये कोई इंसान नहीं है या कोई बदमाश नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता है। यकीन आ गया कि अब जब अल्लाह का हुक्म है कि लड़का पैदा हो तो पैदा होगा, लेकिन कैसे पैदा होगा, ये कल के सबक के अंदर में दर्स में आया था नहीं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जानना चाहते थे कि भाई कैसे होगा। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में मुर्दे को जिंदा करना, कैसे मुर्दे को जिंदा करे, वो कैफियत मालूम करना चाहते थे। आज इसके अंदर में ऐसा ही है। कालत, मरियम ने कहा, अन्ना यकून ले गुलाम, मुझे लड़का कैसे पैदा होगा। ये अन्ना का जो लफ्ज़ है कल भी बताया था कि ये कालत ये फ़ेल है, इसके बाद में जब आता है तो अन्ना का लफ्ज़ कैफ़ा के माने में हो जाता है, यानी कैसे लड़का पैदा होगा। कालत अन्ना यकून ले गुलाम, यानी कैफ़ यकून ले गुलाम, मुझे कैसे लड़का पैदा होगा। लड़का पैदा होने की दो शक्लें, या तो शादी करे तो लड़का पैदा हो, और अगर शादी न करे तो जीनाकारी करे नाउज़ुबिल्लाह, तो उससे लड़का पैदा हो। कोई तीसरी शक्ल तो है नहीं, अक्ल में आने वाली भी नहीं है तीसरी शक्ल, और अक्ल में आवे भी नहीं इंसानी शक्ल, इंसानी अक्ल में। क़ालत अन्ना यकूनु ले गुलाम, मरियम ने कहा कि मुझे लड़का कैसे पैदा होगा। वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, ये दो चीज़ें दोनों नहीं है। वलम यमससनी बशर, किसी भी इंसान ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं। मैं तर्जुमा करता हूँ, वलम यमससनी बशर, किसी इंसान ने या नौजवान ने मुझे टच नहीं किया। कहते कि मुझे किसी ने टच भी नहीं किया। या कोई अपनी लड़की की तारीफ करे तो कहे कि हमारी लड़की ऐसी है, पाक दामन है, पर्दा नशीन है, और आज तक किसी ने उसको और उसने किसी को टच नहीं किया, कोई छुआ नहीं, यानी किसी की इख्तिलात के अंदर में नहीं है। हजरत मरियम कहती है वलम यमससनी बशर, किसी भी इंसान ने निकाह के जरिया से मेरे साथ में हम बिस्तरी भी नहीं की और मुझे छुआ तक नहीं। वलम अकु बगिया, निकाह तो नहीं हुआ लेकिन मैं कोई जानिया भी नहीं हूँ, बदकार भी नहीं हूँ, जीनाकार औरत भी नहीं हूँ। तो बच्चा पैदा होने की जो दो शक्लें हैं, एक जायज़ और एक नाजायज़, एक हलाल और दूसरी हराम, इन दोनों का मरियम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया कि बच्चा पैदा हो तो कैसे पैदा हो। लम यमससनी बशर, मेरी शादी नहीं हुई, किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। वलम अकु बगिया, और मैं कोई जानिया भी नहीं हूँ, खराब भी नहीं हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही होगा। कल के किस्से में था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व ताला ने यही बयान किया था। क़ाल कज़ालिक सूरह आल इमरान के अंदर में बताया था कि ऐसे ही पैदा होगा, यानी न तो बुढ़ा जवान होगा और न बुढ़ी जवान होगी। जैसे बुढ़ा है बुढ़ा, बुढ़ी है बुढ़ी, इसी हालत के अंदर में बच्चा पैदा होगा। कल ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में बयान किया था। अब यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में दोनों बातें नहीं है, शादी भी नहीं हुई और ज़िनाकारी भी नहीं है, तो अब कैसे पैदा होगा लड़का। तो फरिश्ते ने कहा क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही होगा, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम कोई ज़िनाकार औरत भी नहीं हो कि तुमने किसी के साथ में ज़िनाकारी की हो, कुछ भी नहीं है। क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन, ये जो जिब्राइल हैं फरिश्ता है, पहले तो ये कहा क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही लड़का पैदा होगा। क़ाल रब्बुकी, तेरे परवरदिगार ने फरमाया, हुवा, यानी ये लड़का पैदा करना तेरे पेट से, तेरी शादी भी नहीं हुई, तूने ज़िनाकारी भी नहीं की और तेरे पेट से लड़का पैदा होना, हुवा अलय्या हय्यिन, ये मेरे लिए बहुत आसान है। हुवा अलय्या हय्यिन, बहुत आसान है। वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना, लड़का तो पैदा होगा और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उस लड़के को आयत और निशानी बनाएंगे, लिन्नासी, लोगों के लिए निशानी बनाएंगे,
व रहमतम मिन्ना, और वो लड़का हमारी तरफ से यूं समझें कि रहमत का सबब होगा या रहमत का जरिया होगा, यानी ये लड़का रहमत ही रहमत होगा, इस तौर पर हम लड़की को पैदा करेंगे। वकाना अम्रम मक़दिया, फरिश्ते ने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो बात है ये तो अटल है, फैसला शुदा है, इसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है कि तुम्हारे पेट से बच्चा पैदा होगा। तुम्हारी शादी नहीं हुई है फिर भी, तुमने ज़िनाकारी नहीं की फिर भी, वकाना अम्रम मक़दिया, ये तो होके रहेगा। इसके बाद में उलमाए किराम और मुफस्सिरीन की दो राय हैं। एक राय तो ये है कि उसी वक्त के अंदर में हमल रह गया, ये फरिश्ते ने उनके गरेबान के अंदर में फूंक मारी, दम किया और दम करते ही वो हमल रह गया और उसी वक्त के अंदर में बच्चे की पैदाइश भी हो गई। और दूसरी राय उलमाए किराम की और मुफस्सिरीन की ये है कि इस्तिक़रार हमल तो हो गया, बच्चा रहमदानी के अंदर में इस जिब्राइल और फरिश्ते के दम करने की वजह से हमल तो रह गया, लेकिन जिस तरीके से आम तौर पर औरतों को हमल रहता है रहमदानी के अंदर में, और हमल रहने के बाद में 9 महीने के बाद 9.5 महीने 10वें महीने के अंदर में बच्चे की पैदाइश होती है, इस तरीके से हमल रहने के बाद 9 महीने के बाद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब फिर से दोनों बातों को सामने रखकर कुरान शरीफ को देखते हैं। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या। अच्छा, शुरू के अंदर में था वज़कुर फ़िल किताबी मरियम, किताब के अंदर में, कुरान के अंदर में मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से को जिक्र करो, बयान करो। इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, याद करो जबकि अपने घर वालों से मशरिक़ी जानिब के अंदर में दूर तक चली गई। अब वहीं पर वो फरिश्ता भी आता है, वहीं पर वो पर्दे की आड़ करके इबादत वगैरह के अंदर में मशगूल रहती है, तो वहीं पर फरिश्ता भी आता है। अब इस जगह के अंदर में जब फरिश्ते से बातचीत हुई और फरिश्ते ने दम किया, दम करने के बाद में उसको हमल रह गया, तो हमल रहने के बाद उस जगह से फिर और दूर चली गई। पहले मकान से दूर थी, बैतुल मुक़द्दस से दूर थी, अब फरिश्ता आया, दम किया, पेट के अंदर में हमल रह गया, तो और दूर, वहाँ से और दूर चली गई। फ़हमलतहु, उसको हमल रह गया, उसने उठाया। फ़ंतबज़त बिही, फिर उससे दूर हो गई, मकानन क़सिय्या, बहुत ज़्यादा दूर चली गई। उलमाए किराम ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कि बैतुल मक़दिस से तकरीबन 8 किलोमीटर, 8 मील, यानी आजकल के एतबार से 12 किलोमीटर दूर चली गई, यानी बस्ती से बिल्कुल बाहर 12 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में चली गई। अब यूं समझें कि उसी वक्त के अंदर में जो हमल ठहरा था, बच्चा उसी वक्त में पैदा हो गया। और दूसरी राय उलमाए किराम की ये है कि उसी वक्त में बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, दम करने से हमल तो रह गया, ठहर गया, लेकिन बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद। कल बताया था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ये मरियम अलैहिस्सलाम के खालू लगते हैं, मासा खालू लगते हैं। कल के किस्से के अंदर में बताया था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की औरत को भी हमल रह गया, और यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम, इनको भी हमल रह गया। उलमाए किराम और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दोनों एक वक्त के अंदर में था और दोनों की मुलाकातें भी होती थी। मरियम की मुलाकात ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी से भी होती थी, क्योंकि वो उनकी खालू की औरत लगती है, तो आपस में बातें भी करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम की औरत ने मरियम अलैहिस्सलाम को ये कहा, जब उनको हमल रह गया, ठहर गया, तब कि तुम्हारे खालू की दुआ से और अल्लाह के फضل से मुझे हमल रह गया है। मरियम ने भी कहा कि मेरे सामने इस तौर पर किस्सा पेश आया
और अल्लाह के हुक्म से मेरे पेट के अंदर में भी हमल रह गया है। ये घराना दीनदार घराना था और दीन की और आमाल की मिसालें इनके घरानों की दी जाती थी कि देखो फलाना इनके घर का लड़का कितना दीनदार है, कितना मुत्तकी है, कितना परहेजगार है। बहर कैफ चाहे 9 महीने के बाद या उसी वक्त के अंदर में जब बच्चा की पैदाइश का वक्त आया तो इसका तज़किरा अब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इन आयत के अंदर में बयान फरमाया। फ़अजाअहा अल-मखादु इला जिज़इन नखला। मखाद ये औरतों को डिलीवरी के वक्त में, बच्चे की पैदाइश के वक्त में और उससे पहले जो दर्द होता है उस दर्द को मखाज कहते हैं। डिलीवरी का दर्द या विलादत और बच्चे की पैदाइश का दर्द, ये दर्द शुरू हुआ तो ये मारे दर्द के चली इला जिज़इन नखला, खजूर के तने के पास। आगे एक खजूर का तना था। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि ये खजूर का तना ऐसा था कि उसके ऊपर में टहनियाँ लगी हुई थी और उसके ऊपर में खजूर भी नहीं था और बड़ा सख्त था, कोई लंबा चौड़ा भी नहीं था, मुख्तसर ऊंचाई के ऊपर में वो खजूर का दरख्त था। तो ये खजूर के दरख्त और तने के पास में वो पहुंची। एक तरफ बच्चे की पैदाइश का दर्द शुरू हुआ और जाहिर बात है कि वहाँ पर कोई नहीं है, अकेली है। कालत कहने लगी, यानी मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की पैदाइश से पहले ये कहा, या लैतनी, या लैतनी, काश के मैं, हाय अफसोस, मित्तु क़ब्ल हादा, इससे पहले मैं मर गई होती। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा, इससे पहले मैं मर गई होती। वकुन्तु नस्यम मनसिया, या मैं ऐसी हो गई होती कि मैं लोगों के दिलो दिमाग से मैं भुला दी गई होती। यानी मुझे कोई ऐसा ज़माना गुजर जाता कि मुझे कोई याद करने वाला भी नहीं होता। अभी कल परसों बताया था कि हमारी ऊपर की जो नस्लें हैं, 8वीं नस्ल, 10वीं नस्ल, नहीं मालूम कौन था 10वीं नस्ल पर, आज उनका कोई जानता भी नहीं, कोई तज़किरा भी नहीं करता है। हम हमारा नाम लेते हैं, वालिद का नाम लेते हैं और उसके बाद में अटक कहते हैं। नहीं, अटक को अटक इसीलिए कहते हैं कि तू क्या अपना पूरा नसबनामा लिखाएगा, हैं? पंचायत के अंदर में बुलाया या मामलतदार के पास में बुला के तुम्हारा नाम लिखाओ तो क्या नाम लिखाएंगे? अपना नाम और बाप का नाम और फिर अटक को अटक इसीलिए कहते हैं कि आगे मत जाओ, अटको, अटक, यहाँ से आदमी अटक जाता है। तो कुन्तु नस्यम मनसिया, हमारे खानदान के अंदर में ऐसे लोग गुजर गए कि अब उनका नाम भी नहीं लेते हम, हमारे घरों के अंदर में भी नाम नहीं लेते। तो ये अफसोस करने लगी मरियम, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा, काश अफसोस कि मैं इससे पहले मर गई होती। वकुन्तु नस्यम मनसिया, और मैं भूली बसरी हो जाती। अब ये जो जगह थी पहली जगह से दूर और ये बुलंदी के ऊपर में जगह थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम दम करके हट गए। उसके बाद में उस कौल के मुताबिक कि फौरी तौर पर विलादत हो गई, बच्चे की पैदाइश हुई। तो इस एतबार से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर 2 बार आए। फनादाहा, उस जिब्राइल ने, उस फरिश्ते ने इनको पुकारा, मिन तहतिहा, नीचे की जानिब से। ये जहाँ ठहरी थी तो बुलंदी के ऊपर में थी, उसी के ऊपर में खजूर का दरख्त भी था। और मुफस्सिरीन और उलमा ने लिखा है कि उस खजूर की टहनियों के ऊपर में खजूर लगा हुआ भी नहीं था, बगैर खजूर का वो दरख्त था। तो फनादाहा, फरिश्ते ने मरियम को पुकारा, मिन तहतिहा, नीचे की जानिब से। अल्लाह तहज़नी, अल्लाह तहज़नी, गम मत करना, फिक्र मत करना। क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया,
तेरे परवरदिगार ने तेरे नीचे एक चश्मा भी बहा रखा है। सरिया, सरिया के दो माने हैं। एक माना चश्मे का यानी पानी का चश्मा। अब ऊपर में खजूर का दरख्त है, नीचे की जानिब के अंदर में अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा बहा रखा हुआ है। तो फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर के कहा, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, ये खजूर का जो तना है इस तने को तू हिलाओ, इसको तू हिलाओ। तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तू हिलाएगी तो तुझ पर पकी पकाई खजूरें गिराएगा, खजूरें गिरेगी। अब क्या करो, फकूली, खजूर खाओ, वशरबी, और नीचे जो पानी का चश्मा जो बह रहा है तो उससे पानी पियो, वक़र्री आइना, और ये जो बच्चा पैदा हुआ इसको देखकर अपनी आंखों को ठंडा करो। ये है फनादाहा मिन तहतिहा, उस फरिश्ते ने मरियम को पुकारा नीचे की जानिब से, अल्लाह तहज़नी, गम मत करो। उलमाए किराम ने हुज़्न और खौफ इन दोनों का माना अलग अलग लिखा हुआ है। खौफ किसको कहते हैं और हुज़्न किसको कहते हैं? हमारे यहाँ उर्दू के अंदर में एक ही लाठी से सबको भगाते हैं, हकालते एक ही लाठी। खौफ का माना भी खौफ और हुज़्न का माना भी खौफ। खौफ का माना गम और हुज़्न का माना भी गम। उलमाए किराम ने फ़र्क लिखा है कि गए हुए ज़माने में, गुज़श्ता ज़माने में, माजी में, भूतकाल के अंदर में अगर कोई काम हो गया, किसी ने कोई काम किया ज़माने माजी में, भूतकाल में, उस काम करने की वजह से उसको जो डर लगा रहता है उस डर को हुज़्न कहते हैं। ज़माने माजी में, भूतकाल में अगर कोई काम हो गया और उसकी वजह से डर लगा रहता है तो उस डर को हुज़्न कहते हैं। और आज ज़माने हाल में अगर कोई काम किया और इसकी वजह से आइंदा ज़माने के लिए कोई खौफ और कोई डर लगा रहता है तो उसको अरबी के अंदर में खौफ कहते हैं। हुज़्न अलग चीज़ है और खौफ अलग चीज़ है। अब इसको यूँ समझो कि हिजरत की रात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रात के वक्त के अंदर में निकल गए। वहाँ गारे सौर के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने ऐलान कर रखा था कि नऊज़ु बिल्लाह जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेकर के आवे तो 100 ऊँट इनाम के अंदर में दिए जाएंगे। रात के वक्त के अंदर में छुप गए। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ठहरे हुए थे जिब्रील के अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार वहाँ तक पहुँच गए। जबल सौर पर, ये जो मदीना मुनव्वरा का जो रास्ता है ना, तरीकुल हिजरत कहते हैं, वही जो हिजरत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी को सऊदी गवर्नमेंट ने पूरा रास्ता बना दिया है। वही तरीकुल हिजरत है, हिजरत वाला रास्ता है। जैसे यहाँ दाढ़ी वाला रास्ता, दाढ़ी कुछ इधर गया, गांधी जी उधर गया, रोड वोड बनाया नहीं और बाढ़ मार दिया, गांधी मार्ग कुछ भी नहीं किया, तो वो तरीकुल हिजरत कहलाता है। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार गारे सौर के अंदर में, अब आप कभी देखा होगा किसी ने, या देखना, नीचे खुला हुआ है, नीचे खुला हुआ है। आदमी अगर खड़ा रहता है तो ऊपर से नजर नहीं आएगा कि कोई अंदर बैठा हुआ है। अगर झुक करके देखेगा तो नजर आएगा कि इसके अंदर में कोई बैठा हुआ है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों उस गार के अंदर में बैठे हुए हैं। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के पाँव नज़र आ गए कि या रसूल अल्लाह, ये तो आ गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी ज़ात के लिए कोई फिक्र नहीं थी, उनको कोई डर नहीं था। डर था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डर था, खौफ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली दी, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, तुम फिक्र मत करो, तुम गम मत करो, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ में है। और इसी को अल्लाह तबारक व ताला ने वही के ज़रिया से कुरान पाक के अंदर में नाजिल फरमाया, सानी यस्नैनी इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ये अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि गार के अंदर में जो बैठे हुए थे उनमें से एक अपने साथी को ये कह रहा था कि गम मत करो, डरो मत, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ में है। अब उलमाए किराम ने अजीब व गरीब बात लिखी है। एक मुफस्सिर है जिनका इंतकाल हो गया, शेख मोहम्मद मुतवल्ली अश-शाअरावी, मिस्र के थे। उन्होंने अजीब व गरीब बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ क्या फरमाया, ला तहज़न, गम मत करो, डरो मत, फिक्र मत करो, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ में है, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ में है। तो अल्लाह ताला तो हर वक्त हमारे साथ में है। क्या माना और क्या मतलब इस वक्त बयान करने का, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम मत करो, फिक्र मत करो, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ में है। इसका कहने का मंशर मतलब ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि या रसूल अल्लाह, ये आ गए मक्का के मुशरिकीन और कुफ्फार, देखो इनके पाँव नजर आते हैं, इनके पाँव नजर आते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न, फिक्र मत करो, गम मत करो, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ में है। माअना माइयत, अल्लाह ताला वैसे तो हर एक के साथ में है, लेकिन इस वक्त के अंदर में गारे तौर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक को रदी अल्लाह अन्हु को कि अभी हमारे साथ में अल्लाह की माइयत है। माइयत का मतलब क्या कि जो सिफत अल्लाह ताला की है वो सिफत अल्लाह ताला की हमारे साथ में भी है। अल्लाह की जो सिफत अल्लाह की ज़ात के साथ में है वो सिफत अभी हमारे साथ में है। अल्लाह की सिफत क्या? अल्लाह की सिफत ये है कि ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, ये अल्लाह की सिफत है। ला तुद्रिकुहुल अब्सार, ये निगाहें और ये आँखें अल्लाह को देख नहीं सकती। दुनिया भर के जितने भी इंसान और जिन्नात और जानवर जितने भी है मखलूक, इन तमाम की आँखें ला तुद्रिकुहुल अब्सार, अल्लाह को देख सकती नहीं है। और वह हुवा युद्रिकुल अब्सार, अल्लाह की सिफत ये है कि वो सारी मखलूक को देखती है। तो ये सिफत अभी हमारे साथ में है, यानी ये जो आए हैं यहाँ तक, तो जैसे अल्लाह ताला मखलूक को देखता है लेकिन मखलूक अल्लाह को नहीं देख सकती, ये सिफत अभी हमारे साथ में है। इसलिए अगर वो झुकेंगे, नीचे झुकेंगे, तो भी हम उनको नजर आने वाले नहीं हैं। जैसे अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात नज़र नहीं आती, अल्लाह सबको देखता है लेकिन सब अल्लाह को नहीं देख सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर को कि फिक्र मत करो, नीचे भी अगर देखेंगे और घुस कर के भी देखेंगे, हम उनको नज़र आने वाले नहीं हैं। ये है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम मत करो। एक अजीब व गरीब बात अभी जहन के अंदर में आई, वो बता दूं। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि यहाँ गार में कितने आदमी थे? दो थे, नहीं दो थे, अबू बकर सिद्दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम मत करो, हमारे साथ अल्लाह। माअना ये जमा का सीगा है, बहुवचन का सीगा है। और मूसा अलैहिस्सलाम, उनके भाई हारून और पूरे बनी इसराइल वहाँ से निकले मिस्र से,
और बहर कुलजुम के पास में पहुंचे। बहर कुलजुम समंदर, वही कुलजुम के अंदर में डूब गया। आमतौर पर लोग कहते हैं कि दरियाई नील के अंदर में डूबा फिरौन। दरियाई नील में नहीं डूबा। कहाँ डूबा? बहर कुलजुम में डूबा, दरियाई नील में नहीं डूबा। बहर कुलजुम के किनारे पर जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पहुंच गए, उधर से फिरौन और फिरौन का लश्कर आ रहा है, सामने लश्कर है। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आगे अब समंदर है, बहर कुलजुम है, समंदर है, आगे जा नहीं सकते, पानी के अंदर में डूबने के लिए जाएंगे, और अगर पीछे जाते हैं वापस तो फिरौन और फिरौन का लश्कर है वो मार डालेगा। ये शिकायत की बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह क्या है, इन्न मइया रब्बी सयहदीन, इन्न मइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब और मेरा परवरदिगार है, वो अनकरीब कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। इस पर हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वहाँ दो हैं गारे सौर के अंदर में, और अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ में। और यहाँ पर पूरी उम्मत है, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, उनके मानने वाले बनी इसराइल, पूरी उम्मत है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ में मेरा रब है, मेरा परवरदिगार है। माअना रब्बना ऐसा नहीं कहा। इस पर मौलाना इस्तिदलाल फरमाते थे कि वहाँ गारे सौर के अंदर में दो दाई थे, दो दाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाई और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी दाई, और यहाँ पर सिर्फ दाई एक थे। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दाई थे। बहर कैफ ये फनादाहा मिन तहतिहा, नीचे की जानिब से फरिश्ते ने फिर मरियम को पुकारा अल्लाह तहज़नी। देखो अब हुज़्न का माना जो मैंने बताया, अब यहाँ पर देखो कि जो कुछ भी हो गया, हमल रह गया, बच्चा पैदा हो गया, अब तुम गम मत करो। गम ये था कि अभी तक दुनिया के अंदर में मरियम की मिसालें दी जाती थी, ये पाक दामन औरत है, मुत्तकिया है, परहेज़गार औरत है, रियादत मुजाहदत वगैरह करने वाली औरतें हैं, और तुम अब गम मत करो। अल्लाह तबारक व तआला सब हालात तुम्हारे लिए दुरुस्त फरमा देंगे। क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, तेरे नीचे तेरे परवरदिगार ने एक चश्मा बहा रखा है, बना रखा है। ये सरिया का तर्जुमा अगर चश्मा करें तो, सरिया का दूसरा तर्जुमा उलमाए किराम ने लिखा है कि सरिया से मुराद एक काबिल नमूना लड़का, काबिल तकलीद लड़का। ये जो लड़का है तुम्हारा, ये चश्मा नहीं, देखो नीचे ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक जो लड़का दे रखा है, ये नमूना है लोगों के लिए, और लोगों के लिए वो दावत का, तबलीग का काम करेगा। ये तर्जुमा भी सरिया का लिखा है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखला, और हिलाओ अपनी तरफ खजूर के दरख्त की टहनी को, तो साकित अलई के रुतबन जनिया, ये टहनी और ये खजूर का तना गिराएगा तुम पर, पक्की पक्की खजूरें। उलमाए किराम ने लिखा है कि खजूर के अंदर में 48 किस्म के विटामिन्स होते हैं। खजूर के अंदर में 48 किस्म के फ़ायदे हैं, और वो औरत के जो हालत हमल के अंदर में है उसके लिए भी खजूर फ़ायदामंद है। वो औरत जिसकी डिलीवरी और विलादत हो गई, बच्चा पैदा हो गया, उसके लिए भी खजूर जो है वो फ़ायदामंद है। दिन भर अगर कोई आदमी भूखा रहे तो उसके लिए भी खजूर फ़ायदामंद है। इसीलिए इफ्तार के अंदर में खजूर है, इफ्तार खजूर से करना क्या है? सुन्नत है। तो वो चीज़ें 48 फ़ायदे लिखे हैं कि इस खजूर के अंदर में पाए जाते हैं। बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें लिखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इंतज़ाम किया कि अब विलादत भी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, अब ताकतवर गोलियां कहाँ से लाएंगे, ग़िज़ा कहाँ से लाएंगे,
यही जो खजूर है, ये खजूर के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 48 किस्म के फ़ायदे पैदा कर रखे हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़कुली, ए मरियम खाओ, खजूर खाओ, वशरबी, और ये नीचे जो पानी का चश्मा है वो पियो, वक़र्री आइना, और इस लड़के को देखकर अपने आँखों को ठंडा करो। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन, अब अगर इंसानों में से अगर कोई तुमको नज़र आवे, अगरचे वो बस्ती से दूर थी, वहाँ पर कोई इंसान वगैरह तो था नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान नज़र आवे तुमको, क्या कहोगी? शादी तो तुम्हारी हुई नहीं, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा घराना पाकदामानी के अंदर में मशहूर, ज़िनाकारी से तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, तब तुम क्या कहोगी? अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि वइम्मा फ़इम्मा तरयिन्ना, अगर तू देखे मिनल बशरी, इंसानों में से, अहदन, किसी को भी अगर तू देखे, फ़क़ूली, तो ये कहना इशारे से, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। अगर बोल करके कहे तो फिर बोलने का रोज़ा कैसे होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़ूली, तू ये कह, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, मैंने मन्नत मान रखी है रहमान के लिए रोज़े की। अब अगर वो क्या, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, आज मेरा रोज़ा है, कैसा रोज़ा? न बोलने का रोज़ा। फलन उकल्लिमल यौमा इंसियन, किसी भी इंसान से मैं आज बात नहीं करूँगी। अब अगर बोल करके कहेगी तो रोज़ा टूट जाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात? कि अगर कोई भी इंसान तुमको पूछे, मिले, तो तुम इशारे से ये कह देना कि मेरा क्या है, रोज़ा है। ये उनकी उम्मत के अंदर में ऐसे रोज़े रखे जाते थे, ना बोलने का रोज़ा। हमारी शरीयत के अंदर में नहीं है, हमारी शरीयत में ना बोलने का रोज़ा नहीं है। अगली शरीयतों के अंदर में ये भी रोज़ा होता था, जैसे किसी और को सजदा करना, ये अगली शरीयतों के अंदर में था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में है, वो जब ख्वाब देखते हैं कि भाई इन्नी राइतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा कि चांद है, सूरज है और 11 सितारे हैं, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। फिर जब पूरे किस्से के ख़त्म के ऊपर में जब मिस्र पहुंचते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, तो उनको तख्त के ऊपर में बिठाया और उनके दस्तूर के मुताबिक इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। उस शरीयत के अंदर में ताज़ीमी सजदा जायज़ था कि भाई आप किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो वहाँ जाओ और मेज़बान को सजदा करो, या वो आपके घर आता है, वो आपके घर आवे तो आपको सजदा करे। इबादत का सजदा नहीं, ताज़ीम का सजदा। ये अगली शरीयतों के अंदर में था, हमारी शरीयत के अंदर में ताज़ीमी सजदा भी नहीं है, और हमारी शरीयत के अंदर में न बोलने का भी रोज़ा नहीं है। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु, अब लोगों से मुलाकात हो तो इशारे से बात करना है कि मेरा रोज़ा है, मैं तो बात नहीं कर सकती। अब उस बच्चे को उठाते उठाते आई कौमहा तहमिलु, वो मरियम उस बच्चे को लेकर उठाते हुए अपनी कौम के पास में आई। जब बस्ती के अंदर में आई तो कालू, लोगों ने कहा, या मरियम, ए मरियम, लक़द जिअती शैअन फरिया, तू तो कोई अजीब गरीब चीज लेकर के आई। ये क्या, तुम्हारी शादी नहीं हुई, बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारा घराना, तुम्हारा खानदान ये तो दीनदार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, कैसे ये बच्चा पैदा हुआ? अजीब व गरीब चीज तुम लेकर के आई। और लोगों ने उनको कहा, या उक्त हारून, ए हारून की बहन। मरियम अलैहिस्सलाम को कहा हारून की बहन। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि एक तो ये कि इनके भाई का नाम हारून था, मुत्तकी थे, दीनदार थे, परहेजगार थे, और उनकी मिसालें उनके मुल्क के अंदर में, इलाके के अंदर में दी जाती थी। तुम तो उसकी बहन हो, हारून की बहन, और तुमने ऐसा किया। और दूसरा ये कि उनके भाई का नाम कोई हारून नहीं था,
ये मूसा अलैहिस्सलाम के भाई जो हारून थे, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई जो हारून थे, उन हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में और औलाद के अंदर में ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी। तो कहा कि तुम्हारे बाप दादा कौन थे? तुम्हारे बाप दादा तो हारून थे, तुम हारून की औलाद हो, हारून की नस्ल हो। वो तो नबी थे, मुत्तकी और परहेजगार थे, और तुमने ये क्या किया? या उक्त हारून, ये हारून की बहन। मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ये है कि लड़की के बिगड़ने के अंदर में, लड़की के फसाद और बिगड़ने के अंदर में दो चीज़ें काम करती है, एक बाप और दूसरा माँ। बाप अगर है तो उसका असर लड़की पर पड़ता है, या माँ अगर खराब है तो उसका असर लड़की पर पड़ता है। हमारे मुआशरे के अंदर में भी ऐसा ही है। और पहले तो जब मंगनी करना होता था, मंगनी, शादी नहीं, मंगनी करना होता था, तो तहकीक करते थे कि लड़की कैसी, उसके बाद लड़की की माँ कैसी, और उसके बाद लड़की की नानी कैसी। तीन का रिपोर्ट ओके आवे तो ओके, नहीं तो वापस, है ना हसन भाई? ये है। अब तो माशाअल्लाह माँ बाप को फिक्र ही नहीं है, खुद ही कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं, फिक्र ओढ़ लेते हैं। फिर महीने 6 महीने के अंदर में लफड़े और गड़बड़। या उक्त हारून, ये हारून की बहन। मा कान अबूकी इम्रा सौइन, तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी, हाँ, कोई बुरे आदमी नहीं थे। माँ कान अबूकी, तुम्हारे बाप नहीं थे, इम्रा सौइन, कोई बुरे आदमी नहीं थे। अगर तुम्हारे बाप बुरे होते तो तुम बुरी होती। वमा कानत उम्मुकी बगिया, और तुम्हारी माँ भी कोई ज़िनाकार औरत नहीं थी, या बुरे धंधे वाली नहीं थी, या बदमाश नहीं थी, ज़िनाकार नहीं थी। ये क्या करके ले आई? अब अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से मरियम अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि तुमको तो बोलना नहीं है, तुम्हारा तो रोज़ा, न बोलने का रोज़ा। फ़अशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलाम ने वो जो बच्चा था तो उसकी तरफ इशारा किया, लोगों को कहा इसको पूछो। फ़अशारत इलैहि।